हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एपेक्स बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस hostop@yahoo.com में हॉस्टॉप कहलाता है। तो हॉस्टॉप की जगह जो है यूज़र नेम आता है, तो इसका राइट आंसर है यूज़र नेम कहलाता है हॉस्टॉप। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी कहाँ पे होता है? आपने पढ़ा होगा, वोलाटाइल मेमोरी जो है रैम को कहा जाता है, ठीक है, जो अस्थायी तौर पर डाटा को सेव करता है, ठीक है। तो वो जो है रैम जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। बाकी जो है प्रिंटर, पेन ड्राइव और डीवीडी स्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है भारतीय रेलवे नहीं है, बाकी एयरटेल बीएसएनएल जो है सेवा प्रदाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर जो है एक टाइपर राइटर की तरह कार्य करता है, जिसमें जो है छापने के लिए छोटे छोटे पिन होते हैं, हैमर्स लगे होते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है? ड्रम प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। बाकी ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब क्या है? सबको पता होगा, एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, ठीक है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है। इसका राइट आंसर है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, जहाँ पे वीडियो जो है शेयर किया जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रिया वो को जो है नियंत्रित रखता है। इसलिए जो है कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, तो कंप्यूटर को कार्य करने का क्रम क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईमेल द्वारा एक बार में फ़ाइल भेजने की अधिकतम सीमा है। तो ईमेल द्वारा एक बार में फ़ाइल भेजने की अधिकतम सीमा जो है 25 MB होता है, ठीक है। एक बार में फ़ाइल भेजने की सीमा ईमेल द्वारा, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। 25 KB दिया हुआ है, 30 KB दिया हुआ है और 20 KB दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। अगर ये जो है डॉक्यूमेंट HTML में लिखे जाते हैं और जो है वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मैंगटोस। मैंगटोस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंगटोस जो है व्यापारिक रूप से सफल पहला पीसी था, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस के बजाय जो है माउस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उपलब्ध कराया गया था मैंगटोस में, ठीक है। मैंगटोस क्या है? एक पीसी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है? तो पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है, ठीक है। पेरिफेरल आमतौर पर जो है एक सहायक डिवाइस होता है, जैसे कि कंप्यूटर माउस या कीबोर्ड, जिन्हें जो है कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और किसी तरह से कंप्यूटर के साथ जो है काम किया जाता है, उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं, सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। तो इसका ये जो है गलत कथन है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। जो ये जो है ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेब की भाषा कौन सी है। तो वेब की भाषा कौन सी है? HTML है। ठीक है। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो टेलीफोन में जो है किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नल संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है टेलीफोन में, जिसके द्वारा जो है निर्देशों और डाटा को बाइनरी संख्या पद्धति में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? तो F12 बटन दबाने पर जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ का तात्पर्य है। तो गिफ का तात्पर्य है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ जो है एक बीटमेट फॉर्मेट है जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है 1987 में प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है तो कौन सा है? हाई लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है ये और जो है कंप्यूटर और यूज़र के माध्यम जो है संबंध स्थापित करता है, जबकि हाई लैंग्वेज और को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जिप डिस्क नहीं है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम होता है जैसे कि ब्लू रे, DVD, CD और रोम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ओपेरा। ओपेरा एक जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। ओपेरा जो है एक वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा इंटरनेट पर वेबसाइटों को आसानी से खोजा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो कौन करता है हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट? तो कंपाइलर करता है। ठीक है। कंपाइलर जो है हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खालिस्तान बटन को दबाते हैं। जैसे कि MS एक्सेल जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तब सेल होता है, ठीक है, बॉक्स बना होता है, उस एक बॉक्स को सेल कहा जाता है। उस सेल को एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? F2 बटन दबाया जाता है एडिट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? CPU। ठीक है। CPU नहीं है। ठीक है। और ALU नहीं है। VDU जो है एक आउटपुट डिवाइस है। VDU का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है यूज़र के लिए आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। निम्नांकित में कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो किस में सूखी स्याही का उपयोग होता है? किस प्रिंटर में? तो इसका राइट आंसर है लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में जो है याद रखना सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। तो प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है? IP एड्रेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो कौन सा पेज प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर
ठीक है, एक पेज प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर को जो है कभी कभी पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि टोनर की अप्लाई होने से जो है पहले ड्रम का पूरा पेज जो है प्रेसित हो जाता है, इसलिए जो है इसको पेज प्रिंटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पेड, ये सब जो है वर्ड प्रोसेसर है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर वास्तव में समझता है। तो कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? मशीन भाषा को समझता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिक्चर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं। तो पिक्चर जिससे बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पिक्सेल्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। पिक्सेल्स किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे जो है पिक्चर बनता है, उसको कहा जाता है पिक्सेल्स, ठीक है। कितना भी जटिल चित्र हो या कितना भी, ठीक है, जितने भी आप टीवी में देखते हैं, किसी भी वीडियोस में देखते हैं, वो किससे बना होता है? चित्र पिक्सल से बना होता है। MS एक्सेल में खालिस्तान एक फलन नहीं है। तो MS एक्सेल में खालिस्तान एक फलन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऐड, ठीक है, ये जो है एक फलन नहीं है MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जो है संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? सम का यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में, ठीक है। जब सम का यूज़ करते हैं तब जो है वो क्या करते हैं? ऐड हो जाता है नंबर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उस सॉफ्टवेयर को? मालवेयर कहा जाता है, ठीक है। मालवेयर का अर्थ होता है जैसे कि द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको। ये सभी ये उस प्रकार के प्रोग्रामों का जो है रूप है जिनका प्रयोग जो है कंप्यूटर हानि पहुंचाना या आपराधिक गतिविधियों करना होता है। निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहा जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो है टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, जिसमें छोटे छोटे पिन और हैमर्स लगे होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। साइबर रॉयड वायरस है। तो साइबर रॉयड वायरस है, तो इसका राइट आंसर है विंडो वायरस है एक साइबर रॉयड वायरस। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? थर्मल प्लेट बेड एक प्रिंटर का प्रकार है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार कौन सा है? बाइनरी अंकगणित, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है बाइनरी अंकगणित है, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर में गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली जो है बाइनरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर केवल बाइनरी यानी कि 0 और 1 को ही अंक को समझता है कंप्यूटर, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है VDU यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? एंटीवायरस कहा जाता है, जो हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर जो है वो उसे हटाने का कार्य करता है, उसे कहा जाता है एंटीवायरस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, WYSIWYG का तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है वाट यू सी इज़ वाट यू गेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है
निम्नलिखित में से किसमें पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप, ये सभी के लिए जो है इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है भाई? इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस नहीं है प्लोटर। ठीक है, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो माउस, स्कैनर और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त को, उसको कहा जाता है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन में कुछ आप टाइप करते हैं और सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है सर्च इंजन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्राप्त करने हेतु खालिस्तान बटन को दबाया जाता है। तो MS पावर पॉइंट को जब यूज़ करते हैं आप, तो स्लाइड शो के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? F5 बटन। ठीक है, स्लाइड शो के लिए जो है पावर पॉइंट में F5 बटन दबाया जाता है। अल्टा विस्टा क्या था? तो अल्टा विस्टा जो है क्या था? एक सर्च इंजन था। ठीक है, तो अल्टा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग जो है किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए सभी। निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रोम मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए जो है कौन सा की का यूज़ किया जाता है? F5 की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खालिस्तान प्रकार के वायरस का उदाहरण है। तो 1260 नामक कंप्यूटर वायरस जो है पॉलीमॉर्फिक प्रकार के वायरस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल किया जाता है। निम्नांकित में से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, तो किससे होती है चित्र प्रारूप की पहचान? गिब से भी होती है और JPG से भी होती है, तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य है पिक्चर, साउंड, एनिमेशन। ठीक है, ये तीनों का तात्पर्य है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंक के एग्जाम में, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।